का मैसेज पढ़ते हैं। आज बाबा ने क्या कहा हम सब बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं, देख बच्चे, ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है, लेकिन आप बच्चे पिता की हर आज्ञा का पालन कर अपने भाग्यों को कहो या अच्छे समय को कहो, नजदीक जाते हो। पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है। जो भी सीन आता है ना, हमें पता ही है, बाबा ने हमें इतनी दफा समझा दिया, सिखा दिया कि जो सीन है वो समय अनुसार हमारे सामने आना ही है, निश्चित है, तय है। ड्रामा रिपीट होता है, नूंद है चीजें उसमें ना। लेकिन हम बच्चे जो परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं, आप बच्चे पिता की हर आज्ञा की पालन करते हो, तो आप बच्चे पिता की हर आज्ञा का पालन कर अपने भाग्य को कहो या अच्छे समय को कहो, नजदीक जाते हो। हम उस चीज के नजदीक चलते चले जाते हैं, अच्छे समय के नजदीक जा रहे हैं, अपने भाग्य को हम श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान को अच्छी तरह समझ, स्वयं से पूछो। बाबा कह रहे हैं, इसलिए जो बाबा ज्ञान हमें रोज सिखाते हैं, बाबा कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझकर स्वयं से पूछो कि क्या मैं पिता की हर आज्ञा का पालन करती हूँ। बाबा ये भी कह रहे हैं कि आपको खुद ही चेक करना है। बाबा कहते हैं ना, अपनी चेकिंग कीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कि आप लोग खुद अपने आप से पूछिए कि क्या मैं पिता की हर आज्ञा की पालना करती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों का हर बात में कल्याण होना ही है। बाबा कह रहे हैं, जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं उनका तो हर बात में कल्याण होना ही है, निश्चित है उनके लिए। यह पिता की गारंटी है। उन बच्चों के लिए गारंटी बाबा स्वयं लेते हैं जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं 100%। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई भी सीन सामने आया, पता है ड्रामा है, सामने वाली आत्मा का रोल है, या ये सीन तो आना ही था, समय में नूंद था, ये निश्चित था। ये तो बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों को जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं 100%, उनकी बाबा खुद गारंटी लेते हैं। गारंटी लेते हैं अर्थात बाबा उनके संग है हर पल। बाबा बोलते हैं ना, मैं जिम्मेवार हूँ, तो वो बता रहे बाबा। पर बाबा कहते हैं, बस महीनता से पिता की हर आज्ञा की पालना करो। बाबा कहते हैं, आपको तो क्या करना है, बस महीनता से पिता की हर आज्ञा की पालना करनी है। बाबा ने जो आज्ञा दी है उनकी पालना करनी है, हर आज्ञा जो बाबा हमें देते हैं। आप परिवर्तित होंगे तो आपका भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। बाबा इतना सुंदर समझा रहे हैं कि जब आप परिवर्तित हो जाएंगे तो आपका भाग्य भी परिवर्तित हो ही जाएगा। मतलब सब कुछ हमें अपने ऊपर करना है। स्व परिवर्तन की यात्रा है ना हमारी। बाबा कह रहे हैं, जब आप में परिवर्तन आ जाएगा तो आपका भाग्य तो परिवर्तित होना ही है, हो ही जाएगा। आगे कहते हैं, देखो बच्चे, ये जो समय जा रहा है इसमें आपको पुण्य कर्मों का खाता भरपूर करना है। बाबा कहते हैं, जो संगम युग का समय जा रहा है इसमें पुण्य कर्मों का खाता भरपूर करना है, जो कि केवल, आगे बाबा उसका विधि, जो हर चीज की बाबा विधि बताते हैं ना, आगे फिर बता रहे हैं, जो कि केवल शुद्ध संकल्पों द्वारा ही हो सकता है। पुण्य का खाता कैसे पड़ेगा? हमारे शुद्ध संकल्पों के द्वारा। अभी हम लोगों ने अपने अपने लिए गुण चूज करा ना कि हमें इस गुण में मास्टरी करनी है। जैसे हम पवित्रता का गुण धारण कर रहे हैं, कोई शांति का कर रहे हैं, तो बाबा यही कह रहे हैं कि आपको पुण्य का खाता अगर भरना है, अपना भरपूर करना है, तो उसके लिए केवल शुद्ध संकल्प चाहिए। आपके संकल्पों पर आपको बहुत फोकस रहना है। और दूसरी तरफ यह परवश आत्माओं का पाप का घड़ा भरने वाला है। बाबा कहते हैं, आप आत्माएं जो बाबा की श्रीमत पर चल रही हैं, जो ब्राह्मण बच्चे बाबा के हैं, जो बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं और हर कार्य शुद्ध संकल्पों के द्वारा करते हैं, जिनके संकल्पों में भी पवित्रता है, बाबा कहते हैं उनका तो पुण्य का खाता भरेगा। और अन्य आत्माओं का, जो ज्ञान नहीं जानते, सुनते नहीं, समझते नहीं, उनका तो पाप का घड़ा भरने वाला है। इसीलिए केवल पाप कर्म ही करेंगे। ऐसी आत्माएं क्या करेंगी? जब अंदर विशुद्धियां हैं, विकार हैं, अवगुण है, तो उनके कर्म भी वैसे ही होंगे, तो पाप कर्म होंगे। आगे बाबा कहते हैं, परंतु आप बच्चों को उन आत्माओं के प्रति भी सदा शुभ संकल्प ही रखने हैं। बाबा कितनी सुंदर रीति से बता रहे हैं कि वो चाहे जैसे भी हैं, चाहे उनके पाप का घड़ा भी भरने वाला है,
वो पुण्य आत्माएं नहीं है, हमेशा विशुद्धियों से भरे हैं, उनके संकल्प, बोल, कर्म अवगुणों से भरे हैं। पर हम बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा शुभ संकल्प ही रखने हैं, क्योंकि पवित्रता धारण की है तो फिर उसके लिए हर एक आत्मा के प्रति वो कैसे भी है हमें नहीं देखना, हम क्या है, हम किसके बच्चे हैं, हम कौन हैं, हमें वो ध्यान रखना है। हमारे पिता कौन है? पवित्रता के सागर। तो हम क्या हुए? उनके बच्चे, पवित्रता स्वरूप। तो हमारा हर संकल्प शुद्ध पवित्र होना चाहिए, हर आत्मा के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, अपने लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी। आगे बाबा कहते हैं दुनिया का परिवर्तन भी तब होगा जब आप बच्चों का पुण्य का घड़ा भरपूर होगा। इतना सुंदर बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दुनिया का जो परिवर्तन, हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो भी तभी होगा जब आप बच्चों का पुण्य का खाता भरपूर हो जाएगा। मतलब बाबा मोटिवेट खूब सुंदर से करते हैं। और दूसरी तरफ उन आत्माओं का पाप कर्मों का घड़ा भरपूर होगा। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों का तो पुण्य का घड़ा भरपूर होगा, है ना, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, और उन अन्य आत्माओं का पाप का घड़ा भरपूर होगा। तभी तो अंत में आप बच्चों की जय जयकार होगी। बाबा कह रहे हैं, जो बाबा बताते हैं कि तभी तो अंत समय में आप बच्चों की जय जयकार होगी, उन बच्चों की नहीं होगी जो अभी अपने ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी अशुद्धियों के साथ पाप कर्मों का घड़ा भर रहे हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं वो शुद्ध संकल्पों के साथ पुण्य कर्मों का घड़ा भर रहे हैं, पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर जब अंत समय आएगा तब आप बच्चों की जय जयकार होगी। आगे बाबा कहते हैं, लास्ट में बहुत सुंदर बाबा ने आज बताया, बाबा आपके संपन्न और संपूर्ण बनने की इंतजार में हैं। बाबा फिर याद दिला रहे हैं कि बाबा आप बच्चों के संपूर्ण और संपन्न बनने की इंतजार में हैं, इसीलिए आप अपना एक एक सेकंड सफल करें। बाबा कह रहे हैं बाबा तो वेट ही कर रहे हैं कि कब आप बच्चे संपूर्ण हो जाएं, संपन्न हो जाएं और अपने एक एक पल को सफल करते हुए, एक एक सेकंड को सफल करते हुए आगे बढ़े। बाबा तो वेट कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन होने का समय आ पहुंचा है। बाबा कह रहे हैं अब एक्चुअली में समय आ गया है। लोग कहते हैं ना तो कब से सुन रहे हैं होने वाला है, होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं अब विश्व परिवर्तन का समय आ ही पहुंचा है। बाबा बार बार कह रहे हैं अचानक अचानक अचानक। बाबा कह रहे हैं बाबा तो शुरू से बताया आपको अचानक का खेल है सारा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं वो समय अब आ ही चुका है। और बाबा तो बार बार आप सबको याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि ये खेल कैसा है, अचानक का, अचानक का, अचानक का। इसमें अलबेले मत बनना। बाबा कह रहे हैं अब अलबेले बनने का कोई स्कोप नहीं है, जबकि अब अंत है तो हर कार्य आश्चर्यजनक होना है। बाबा कह रहे हैं अब तो अंत का समय आ ही गया है तो हर कार्य आश्चर्यजनक होगा। तो आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि ड्रामा के हर कार्य का समय तो निश्चित है, हर सीन अपने टाइम अनुसार सामने आना ही है। बस हमें क्या करना है, अपने आप को पिता की हर श्रीमत को फॉलो करना है, अपने संकल्पों को शुद्ध रखना है हर आत्मा के प्रति, चाहे वो सामने हमारे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे हमें, पर हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, शुद्ध संकल्प हर आत्मा के प्रति, क्योंकि हमें अपने पुण्य का घड़ा भरना है। बाबा कहते आपका पुण्य का खाता तभी भरेगा जब आपका हर आत्मा के प्रति संकल्प शुद्ध होगा। और जब आपका पुण्य का घड़ा भरेगा तभी परमात्मा कहते हैं समय जो नजदीक बाबा बता रहे हैं आ गया है, आने ही वाला है। तो बाबा कह रहे हैं वो तभी होगा जब आप सब आत्माओं का पुण्य का घड़ा भरेगा। दूसरी तरफ जो अन्य आत्मा है उनका तो पाप का घड़ा भरेगा। और आपके संग कौन है, जब आपने बाबा के साथ कार्यों में सहयोग देने की जिम्मेदारी ली है तो बाबा भी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं आपके लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तो अपने संकल्प सदा काल के लिए हर आत्मा के लिए शुद्ध रखने हैं। और बाबा कह रहे हैं परिवर्तन भी तभी होगा जब आप बच्चों के पुण्य का घड़ा भर जाएगा। और बाबा कह रहे हैं बाबा तो वेट कर रहे हैं आप बच्चों के संपन्न और संपूर्ण बनने की, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। अब वो समय कैसा है, अचानक का। बाबा कहते हैं अचानक का खेल है,
इसमें अलबेले मत बनना। अब कोई स्कोप नहीं है अलबेले बनने का। अब जबकि हर मतलब अंत समय आ ही गया है, तो बाबा कह रहे हर कार्य जो है आश्चर्यजनक होगा। तो हम बच्चों को क्या करना है, आज बाबा ने बहुत सुंदर रीति से सुबह से हमें बाबा बता रहे हैं कि हम बच्चों को एक जो बात बाबा हमेशा बोलते हैं, जब समर्पण कर दिया तो बाबा की श्रीमत को ही फॉलो करना है, मन मत और परमत में नहीं उलझना। बाबा ने बोला है तो डाउट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मन में, क्योंकि कौन बोल रहे हैं, पिता, परम पिता परमात्मा, जिनसे हमें सर्व प्राप्त हुई है। तो हमें उनकी हर बात को बिना डाउट के, बिना क्वेश्चन के मानना है और पूरा करना है। और जब हम परिवर्तित हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा, तब परिवर्तन होना ही है, तभी होगा परिवर्तन। बाबा कह रहे इसमें अलबेले में नहीं बनना, अब जल्दी से करना है। ओम शांति।